नमस्कार दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर शांति चाहिए तो मेरे साथ जुड़ी रहिए। शांति तो आपको मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि आप शांति से ही उत्पन्न हुए हो। शांति ही आपका रहस्य है। तो चलिए आज का वक्तव्य हम शुरू करने जा रहे हैं। इस शांति की माहौल की पहली चढ़ाई, पहली धाप आज ही निर्धारण करेंगे। तो विचार कीजिए, शांति आता कहाँ से है? इस समस्त संसार में प्रेम से बड़ा शांति और कुछ भी नहीं। प्रेम से ही तो ये पूरा संसार सृष्टि हुआ है। प्रेम से ही हम जीवित हैं, हम खुश हैं। अगर जिंदगी में प्रेम ही ना हो तो ये जिंदगी नरक है। तो हमें इस प्रेम को जीवन में और गहराई में धारण करना चाहिए। लेकिन हम प्रेम की मतलब कुछ और समझ बैठते हैं कि प्रेम होता ऐसा है, प्रेम होता वैसा है, प्रेम वो है जिसके वजह से हम नहीं जी सकते, ये वो ऐसी बहुत फिजूल की बातें चलती रहती है। वैसे मैं इसमें ज़्यादा नहीं मानता। मेरे पास प्रेम का एक अलग ही डेफिनेशन है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और अगर इस बात को आप अपने जीवन में उतारेंगे, इस प्रेम को आप अगर अपने जीवन में उतार पाएंगे तो अपने जीवन में एक अलग ही खुशी, एक अलग ही शांति का माहौल आप महसूस करेंगे। प्रेम, जो इस शब्द को अगर हम तोड़ना चाहे तो ये शब्द आता कहाँ से है, पहले ये समझना पड़ेगा। प्रेम एक परम शब्द से उत्पन्न हुआ है। परम का मतलब क्या है? परम का मतलब ये है जो सबसे उच्च अर्थात सबसे महत, वो परम है, जिसके ऊपर और कुछ भी नहीं, वही प्रेम है। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो इस परम अर्थात प्रेम ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उद्देश्य है। ये प्रेम कुछ लड़का लड़की की प्रेम जैसा नहीं, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं या कोई और जगह में। इस प्रेम का मतलब आत्मा से जुड़ना, आत्मा से मिल जाना, परमात्मा से संपूर्ण रूप से एक हो जाना, यही तो है प्रेम। वैसा नहीं जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसे हीरो आया, ऐसे हीरोइन आया कि कुछ हो गया फिजिकल लेवल पे। या हम तो अब समझते तो वही है ना कि फिजिकल लेवल में कुछ हो गया तो, या मेंटली लेवल में किसी को मिस कर रहे तो वही प्रेम हो गया। ऐसा कुछ प्रेम में वैसा कुछ नहीं होता। ये तो अट्रैक्शन है। प्रेम इसकी गहराई में छुपा हुआ है। जब आप ऐसी तरीके से जुड़ जाओ कि जिससे आप प्रेम करते हैं वो और आप एक हो जाओ, मतलब वो और आप फिजिकल लेवल पे तो अलग अलग हो सकते हैं, मगर मेंटली यानी सोल के लेवल पे, आत्मा की लेवल पे आप एक हो जाओ। तू और मैं, ये सेपरेशन जहां पर खत्म हो जाता है, प्रेम की उत्पत्ति वहीं से ही शुरू होती है। स्पिरिचुअल लेवल पे प्रेम तो समस्त जीव, समस्त संसार के अंदर ईश्वर की खोज ही प्रेम है। इस प्रेम की अगर हम डेप्थ पर जाए तो हमें इसका डेप्थ नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि इसकी ना आदि है और ना ही अंत है। प्रेम की कोई आदि अंत नहीं होती। प्रेम प्रेम होता है और वो सिर्फ एक शब्दों में वर्णनीय नहीं है। प्रेम अविनाशी है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, अवर्णनीय है।
इसको आप वर्णना नहीं कर सकते, अपने मुंह से बयां नहीं कर सकते। जैसे कि आप कॉलेज या स्कूल में जाके बोल देते हैं ना आई लव यू, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोला जा सकता प्रेम के बारे में। प्रेम वो है जो किसी वर्ड से, आप किसी सेंटेंस से आप इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो प्रेम है क्या? प्रेम एक ट्रायंगल है। बेसिकली ये ट्रायंगल वो ट्रायंगल नहीं है जो हम देखते हैं कि दो लड़के या एक लड़की आ गए कि प्रेम की ट्रायंगल हो गया। प्रेम की ट्रायंगल का मतलब ये है कि प्रेम में 3 साइन जरूर होने चाहिए। पहला, प्रेम में कोई व्यापार नहीं हो सकता, अर्थात यहाँ पर व्यावसायिक कारोबार नहीं हो सकता। प्रेम का मतलब है सिर्फ आप जिसको प्रेम करते हैं उसको प्रेम देते जाइए। प्रेम सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं। अगर आप लेने की ख्वाहिश रखोगे तो वहीं पर ही दुख का अनुभव होगा, वहीं पर आसक्ति आ जाएगा, इससे क्रोध बढ़ेगा, ये कोई प्रेम नहीं हो जाएगा। उसके बाद समस्त सृष्टि में भूचाल आ जाएगा। और इतिहास में हम वैसे बहुत सारे उदाहरण देख चुके हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम की सेकंड एस्पेक्ट है, प्रेम में डर की कोई जगह नहीं है। सेकंड एंगल क्या है? प्रेम में डर की कोई जगह नहीं है। हम प्रेम करते हैं, हम जिससे प्रेम करते हैं, जो ऑब्जेक्ट से प्रेम करते हैं, ये जिससे भी हम प्रेम करते हैं, इस समस्त महाविश्व से ही प्रेम करें या किसी एक से प्रेम करें या सबसे प्रेम करें, हमारी प्रेम में डर नहीं होने चाहिए कि हम प्रेम करें अगर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा डर प्रेम में नहीं आता। और प्रेम का तीसरा साइन है, प्रेम में प्रतिद्वंदी का कोई स्थान नहीं होता। अर्थात मैं इससे प्रेम करता हूँ, इसका मतलब है मैं इसे ही प्रेम करता हूँ, इसको कोई नहीं प्रेम कर सकता, इसको कोई प्यार नहीं कर सकता। मतलब एक प्रतिद्वंदी का भाव, एक कंपटीशन। प्रेम में कुछ कंपटीशन नहीं होता, प्रेम सब कुछ का परे है। प्रेम से उत्तम और कुछ भी नहीं है। तो अगर आपकी प्रेम में ये तीनों साइन है तो आपका प्रेम रियल प्रेम है। एतद व्यतीत आपकी सिर्फ अट्रैक्शन है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। रिलेशनशिप में हमारी बहुत सारी बाउंड्रीज हो सकती है, मगर प्रेम की कोई बाउंड्रीज नहीं हो सकती। ये अनकंडीशनल है। आप कहीं भी रहो, जहीं पर भी रहो, प्रेम अनकंडीशनल है। अब ये तो विषयी प्रेम हो गया कि किसी व्यक्ति से प्रेम किया कि कुछ और से, लेकिन अब जिससे भी प्रेम कर रहे हैं उसकी सिर्फ देह या मन को अगर प्रेम करोगे तो वो देह और मन पलट भी सकता है, बदल भी सकता है। लेकिन अगर हम ऐसे प्रेम करना शुरू कर दे कि हम जिससे जिससे भी जुड़ रहे हैं उसके अंदर में ईश्वर को दर्शन करने की कोशिश करें, अगर हम उसके अंदर परात्पर परम ब्रह्म को खोजने की कोशिश करें, अगर ऐसे ढूंढने की कोशिश करें कि ऐसे प्रेम करने की कोशिश करें कि उसके अंदर स्वयं ईश्वर बस रहा है और मैं सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, अपने संपर्क को निभा रहा हूँ, तो जीवन में एक परिवर्तन सा आ जाएगा और संदेह, मोह इत्यादि एकदम दूर हो जाएगा। इसीलिए शुद्ध तरीके से प्रेम कीजिए, शुद्ध भाव लेकर प्रेम कीजिए। प्रेम में कोई बाउंड्रीज नहीं है। अपने मन से, अपने हृदय से इस प्रेम को धारण कीजिए और इस प्रेम को ऐसे विस्तृत कीजिए कि जिसकी कोई सीमा परिसीमा ना हो। इसमें आप मिल जाइए, आप ये प्रेम करते रहिए, प्रेम में खुद मिल जाइए।